22 मई 2025 को ऐवान सदर में कैमरे की आंख से महफूज होने वाले ये लम्हा एक तारीख रकम कर रहे हैं। एक तरफ सदर मुमलिकत और वजीर आजम पाकिस्तान, उनके सामने पाकिस्तान के अजीम सिपा सालार जिन्हें बैटन ऑफ फील्ड मार्शल का एजाज अता किया जा रहा है। ये स्टिक कौम की तरफ से एतराफ भी है, एजाज भी है और मुस्तकबिल की अजीम जिम्मेदारी भी जो सिपा सालार को सौंपी जा रही है। पाकिस्तानी कौम की इन दो मुंतखब नुमाइंदा शख्सियात के चेहरों पर जो इत्मीनान और एतमाद झलक रहा है, ये वतन के नाकाबिले तस्खीर दिफा का अमली सबूत मिलने से है। वो अमली सबूत जो हमारी काबिले फख्र मुसल्लह अफवाज ने जुर्रतमंद सिपा सालार की क़यादत में पेश किया है। कौम का इन पर गैर मुतज़लज़ल यकीन ही है जिसकी वजह से इन्हें फील्ड मार्शल का आला तरीन एजाज अता किया जा रहा है। सिपा सालार के चेहरे का एतमाद बता रहा है कि वो इस जिम्मेदारी को पहले से ज्यादा यकीन के साथ निभाने का जज्बा रखते हैं। पाकिस्तान के वो अजीम सिपा सालार हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर। सेकंड लेफ्टिनेंट से फील्ड मार्शल तक, एक सोल्जर से फातह, सॉर्ड ऑफ ऑनर से बैटन ऑफ फील्ड मार्शल तक, उनकी जिंदगी की कहानी अजीम जज्बों, हौसलों और पेशा वराना जिंदगी में गेम चेंजर की है, जो पाकिस्तान के लिए अजीम सिपा सालार, इस्लामी दुनिया के लिए एक रोशन सितारा और उम्मीद का इस्तेआरा, जबकि दिफाई हिकमत के लिए आलमी ताकतों का आइडियल है। It's an honor for me to meet Asim Munir and I love Pakistan. ये अल्फाज हैं सुपर ताकत अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के। आलमी सतह पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के सरबराह के लिए ये तारीफी अल्फाज दरअसल पाकिस्तान की अजमत का एतराफ है, वो अजमत जो सिपा सालार की शानदार हिकमत अमली से कायम हुई है। सैयद आसिम मुनीर का एहतराम और मर्तबा जिस बामे उरूज पर पहुंचा है, अल्लाह अकबर की ये सदा रावलपिंडी के इलाका ढेरी हसनाबाद की उस मस्जिद के मीनारों से बुलंद हो रही है जिस मस्जिद के करीब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खानदान आबाद है। सादात का ये खानदान 1947 में क़याम पाकिस्तान के बाद से ढेरी हसनाबाद में मुकीम है, जहां 1968 में सैयद आसिम मुनीर ने सैयद सरवर मुनीर के घर आंख खोली। सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ हैं जिन्हें हाफिज कुरान होने की अजीम सादत भी हासिल है। कुरान से ज्यादा ट्रूथफुल चीज तो हमारे लिए कोई नहीं है ना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। कि ऐ ईमान वालो, जब तुम्हारे पास कोई फासिक स्टोरी लेकर आता है तो तहकीक करो, ये ना हो कि तुम अपनी जहालत में किसी का नुकसान कर दो और तुम्हें उसके ऊपर नदामत उठानी पड़े। दिस इज योर कुरान। वतन की मिट्टी से मोहब्बत और दिफाए वतन के लिए खिदमत का ख्वाब सैयद आसिम मुनीर को रिवायती तालीम के बाद ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल OTS मंगला लेकर इस होनहार कैडेट ने अपनी ट्रेनिंग के दौरान एक मुस्तैद नौजवान, एक होनहार तालिब इल्म और गैर मामूली नज़्म ज़ब्त से जो मकाम बनाया, उसके सिले में उन्हें पासिंग आउट के मौके पर सॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। सैयद आसिम मुनीर को ही ये एजाज हासिल है कि वो OTS से पासिंग आउट और एजाजी शमशीर हासिल करने वाले पहले कैडेट हैं जो आर्मी चीफ के ओहदे तक पहुंचे हैं। उन्होंने अप्रैल 1986 में पासिंग आउट के फौरी बाद 23 में फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल करके पाक फौज में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट करियर का आगाज किया। सैयद आसिम मुनीर का सेकंड लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट और फिर कैप्टन से मेजर तक का सफर मेहनत, जांफशानी,
فرض شناسی اور پیشہ ورانہ استعداد میں غیر معمولی اضافے کے حوالے سے بے حد شاندار ہے۔ 2007 میں وہ بطور لیفٹیننٹ کرنل، 2013 میں بریگیڈیئر، 2014 میں میجر جنرل اور 2018 میں بطور لیفٹیننٹ جنرل ان کا پیشہ ورانہ سفر ہر منزل پر نمایاں رہا۔ بطور لیفٹیننٹ کرنل انہیں پاک سعودیہ دفاعی تعاون کے تحت سعودی عرب میں فرائض سر انجام دینے کا موقع ملا۔ 2014 میں انہیں ناردرن ایریا کمانڈ کی ذمہ داری سونپی گئی۔ سید عاصم منیر نے نہ صرف پورے علاقے میں امن کو برقرار رکھنے کے لیے غیر معمولی اقدامات کیے، بھائی چارے کی فضا قائم رکھی، سرحدی سلامتی کو یقینی بنایا، بلکہ مقامی آبادی کی فلاح و بہبود کے لیے اہم کام کیے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے فوج میں اپنے کیریئر کے دوران پیشہ ورانہ استعداد میں اضافے کے لیے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد سے پبلک پالیسی اینڈ اسٹریٹجک سیکیورٹی مینجمنٹ میں ایم فل کی ڈگری حاصل کی۔ فیوجی اسکول جاپان، کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ، ملائیشین آرمڈ فورس کالج سے بھی پروفیشنل کورسز کیے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قابلیت اور پیشہ ورانہ مہارت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ وہ پاکستان کے پہلے آرمی چیف ہیں جنہیں پاکستان کے 2 سپریم انٹیلیجنس اداروں ملٹری انٹیلیجنس اور انٹر سروس انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل کے عہدوں پر خدمات کا موقع ملا۔ دسمبر 2016 سے اکتوبر 2018 تک بطور ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس انہوں نے اپنے دور میں جدید انٹیلیجنس ٹیکنالوجی متعارف کرا کے ان اداروں کو عالمی معیار سے ہم آہنگ کر دیا اور وطن کی سالمیت کے لیے غیر معمولی نتائج دیے۔ اپنے وطن کو دشمن کے کئی خفیہ آپریشن سے ہر وقت باخبر رکھا۔ سرحد کے اندر اور سرحد کے پار وطن عزیز کے خلاف کام کرنے والے دہشت گردوں کے متعدد نیٹ ورکس کے بارے میں معلومات فراہم کر کے ان کا قلع خما کرایا۔ سن 2019 سے 2021 تک انہوں نے بطور کور کمانڈر گجرانوالہ اہم ٹاسک مکمل کیے۔ پاک فوج میں ان کا کیریئر اتنا شاندار، شفاف اور غیر جانبدارانہ رہا کہ ہر اہم ذمہ داری کے لیے جنرل سید عاصم منیر کا نام سب سے پہلے لیا جاتا ہے۔ 2021 سے نومبر 2022 کو کوارٹر ماسٹر جنرل GHQ راولپنڈی میں خدمات کے بعد 22 نومبر 2022 کو انہیں دفاع وطن کے نئے سپہ سالار کے لیے بہترین انتخاب قرار دیا گیا۔ صدر مملکت نے ان کی تعیناتی کی سمری پر دستخط کیے، جس کے بعد 29 نومبر 2022 کو انہیں پاکستان کے 11ویں چیف آف آرمی سٹاف کی حیثیت سے مسلح افواج کی کمان سونپ دی گئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو پاک فوج میں اب تک کے 39 سالہ شاندار کیریئر میں متعدد اعزازات سے نوازا۔ 1988 میں تمغہ جمہوریت، 1998 میں ایٹمی دھماکوں کے موقع پر اہم فرائض سر انجام دینے پر تمغہ بقا، سیاچن گلیشیئر کے محاذ پر شاندار خدمات پر تمغہ دفاع، 2002 میں تمغہ استقلال پاکستان، مارچ 2018 ہلال امتیاز ملٹری، 2018 میں دفاع وطن کے لیے اہم خدمات پر تمغہ عزم، 8 دسمبر 2022 کو نشان امتیاز ملٹری سمیت کئی دیگر قومی اور ملٹری اعزازات شامل ہیں۔ اس کے علاوہ انہیں برادر اسلامی ملک ترکیہ کی طرف سے ٹرکش لیجن آف میرٹ، جبکہ بحرین کی طرف سے فرسٹ کلاس دی آرڈر بحرین سے نوازا گیا۔ 14 اگست 2025 کو دفاع پاکستان کے لیے عظیم خدمات کے صلے میں صدر مملکت کی طرف سے تمغہ ہلال جرت سے نوازا گیا۔ بطور آرمی چیف اپنے 1 سال میں دفاع وطن کے لیے غیر معمولی اقدامات اور پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے خدمات کے بعد منتخب قیادت نے نومبر 2023 کو ان کے عہدے کی مدت 5 سال کرنے کی متفقہ منظوری دے دی۔
हुकूमत और तमाम मुंतखब क़यादत का ये फैसला दुरुस्त साबित हुआ जब उन्होंने पाकिस्तान के मशरकी और मगरबी बॉर्डर को महफूज बनाने, दहशतगर्दी के खिलाफ गैर मामूली कामयाबियां हासिल करने, डिजिटल वॉर में पाक फौज को जदीद तकाज़ों से हमआहंग करने के साथ गैर मुल्की दौरे करके दोस्त ममालिक से न सिर्फ बावकार ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम किया बल्कि पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकाल कर शाहराए तरक्की पर गामजन किया। इनके दौर में पाकिस्तान की बर्री, बहरी और फिजाया फोर्सेस के दरमियान आइडियल कोऑर्डिनेशन पैदा हुई जिसने दुश्मन पर पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर होने का वाज़े तासुर कायम कर दिया था। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जब सिपह सालार की जिम्मेदारियां संभाली उस वक्त पाकिस्तान को बदतरीन मुआशी बहरान का सामना था। पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का तासुर दिया जा रहा था। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने हर किस्म की तनकीद और मसलहतों को बालाए ताक रखते हुए एक नए अज़्म के साथ कदम बढ़ाया, बरादर इस्लामी ममालिक और आलमी बरादरी की तरफ बावकार अंदाज में रुजू किया। अरब, खलीजी रियासतों और अमरीका से इक्तिसादी शराकतदारी कायम करने की काविशों के मस्बत असरात आना शुरू हुए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मिलिट्री डिप्लोमेसी को पुरएतमाद अंदाज में नई जहत अता की। कौमी हलकों ने पहले 1.5 साल में इसके गैर मामूली नताइज देखे। कामयाब डिप्लोमेसी से पाकिस्तान को जून 2024 तक कुल वाजिबुल अदा $24.5 अरब में से $12.4 अरब की अदायगियों में तौसी की यकीन दहानियां मिल गई। ये यकीन दहानियां सऊदी अरब, यूएई, चीन और कतर की जानिब से मिली। दूसरी जानिब सऊदी अरब, चीन और बैरिक गोल्ड कॉरपोरेशन के साथ $21.5 अरब की सरमायाकारी की मुफाहमती याददाश्तों मुआहदे, जबकि कुवैत के साथ अरबों डॉलर्स के सरमायाकारी मुआहदे नतीजा खेज साबित हुए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पहले 1.5 साल में 13 गैर मुल्की दौरे किए और 17 से जायद गैर मुल्की सिफारतकारों और सीनियर अस्करी हुकाम से मुलाकातें की। इन दौरों के दौरान पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी, पाकिस्तान के वाजिबुल अदा कर्जों की अदायगियों में तौसी और मुश्तरका दिफाई मामलात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गैर मामूली पेशरफ्त हुई। स्टॉक मार्केट मुस्तहकम हुई, स्टेट बैंक के रिजर्व का तवाजुन मुस्तहकम हुआ। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ओहदा संभालने के बाद फरवरी 2023 में बरतानिया, अप्रैल 2023 में चीन, जुलाई 2023 में ईरान, सितंबर 2023 में उज़्बेकिस्तान, सितंबर 2023 में तुर्किया, नवंबर 2023 में आज़रबाईजान, नवंबर 2023 में ही कुवैत, जबकि दिसंबर 2023 में अमेरिका का कामयाब दौरा किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की पाकिस्तान के दिफा को मजबूत बनाने, दहशतगर्दी के खिलाफ शानदार हिकमत अमली और कामयाब अस्करी सफारतकारी देखकर दुनिया के नामवर अखबारात और जराइद ने पाकिस्तान के सिपह सालार के बारे में मुस्बत रिपोर्ट्स शाया की। खास तौर पर अमरीकी फौज की सेंट्रल कमांड के अहम तरीन मैगजीन यूनिपाथ ने अपनी इशाअत 24 अक्टूबर 2024 में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शख्सियत को गैर मामूली पजीराई देते हुए लिखा है कि उन्हें एक ऐसे रहनुमा के तौर पर याद किया जाएगा जिसका सबसे बड़ा अज़्म पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली में मुज़मिर है। नवंबर 2022 में पाक फौज की कमान संभालने के बाद से जनरल आसिम मुनीर ने इंतहा पसंद तंजीमों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की है।
You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? تم 1500 بندے کہوگے کہ جی ہم اس کو لے جائیں گے, تمہاری اگلی 10 نسلیں بھی نہیں لے کے جا سکتی. You will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. ان کی قیادت میں فوج کے زیر انتظام اقتصادی منصوبوں میں بہتری لائی گئی, جس میں کارپوریٹ فارمنگ, کانکنی, انفارمیشن ٹیکنالوجی اور لارج کینال ڈیولپمنٹ شامل ہے, جن سے وسیع پیمانے پر صحرائی زمینوں کو قابل کاشت اور قابل استعمال کیا گیا. جنرل سید عاصم منیر کی منصوبہ سازی اور اعتماد سازی سے مالیاتی بحران کے دنوں میں IMF کے $7 بلین کے پیکج کو محفوظ بنایا گیا اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا. آرمی چیف سید عاصم منیر کی قیادت میں 2024 تک دہشت گردوں کے خلاف پاک فوج نے 59,775 انٹیلیجنس بیس آپریشن کیے, 925 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا, جس میں کئی سر کی قیمت والے خطرناک مطلوب دہشت گرد شامل تھے. سینکڑوں دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا. آرمی چیف بلا خوف و خطر پاک افغان بارڈر, پاک انڈیا بارڈر اور لائن آف کنٹرول کے اگلے محاذوں کا دورہ کر کے نہ صرف حالات کا خود جائزہ لیتے ہیں, بلکہ جوانوں کے ساتھ وقت گزار کر ان کے حوصلوں کو مزید بلند کرتے ہیں. اپنے جوانوں کے ساتھ ان کا والہانہ لگاؤ رہتا ہے. مارچ 2024 میں آرمی چیف کی ہدایت پر ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا میں چائنیز ویرینٹ VT4 حیدر MB ٹینک کی تیاری میں تیزی لا کر اسے مکمل کیا گیا, جو غیر معمولی جدید فیچرز والا ٹینک ہے. نومبر 2024 کو کراچی میں منعقد ہونے والی شاندار دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024 کو آرمی چیف کی خاص توجہ حاصل تھی. نمائش میں میڈ ان پاکستان شیفر 3 ڈرون کی نمائش سب کی توجہ کا مرکز تھی. اس نمائش میں دنیا بھر سے آئے ہوئے دفاعی ماہرین نے پاکستانی دفاعی پیداوار میں غیر معمولی دلچسپی لی. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے پاکستان آرڈیننس فیکٹری واہ کینٹ میں دفاعی پیداوار کی استعداد بڑھانے اور اسے جدید خطوط پر استوار کرنے پر خصوصی توجہ دی. انہوں نے جنوری 2024 میں پاکستان آرڈیننس فیکٹری واہ کینٹ کا دورہ کیا. دفاعی اسلحے کی پیداوار میں خود انحصاری کو سراہا. انہوں نے جدید ترین ٹیکنالوجی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ مستقبل میں پاکستان دفاعی پیداوار میں خود کفیل ہوگا. جنرل سید عاصم منیر کے بطور آرمی چیف 2 سال میں تمام مسلح افواج کی آئیڈیل فارمیشن قائم ہو چکی تھی. پاکستان نیوی سمندری حدود کی مستعد نگران کی طرح سطح آب اور زیر آب دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے. پاکستان ایئر فورس کے شاہین وطن کی فضائی سرحدوں پر اپنی کھن گرج کے ساتھ دشمن پر حیت طاری کیے ہوئے ہیں, اور بری افواج کے جری جوان چاروں اطراف وطن کی سرحدوں پر سینہ سپر ہے. جنرل سید عاصم منیر نے دہشت گردوں کے نیٹ ورک کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنانے کی ہدایت کی. فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان کے نام سے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو بے نقاب کر کے ان کو عبرت ناک انجام تک پہنچانے کا سلسلہ جاری رکھا. بطور آرمی چیف سید عاصم منیر کا کشمیر اور غزہ کی آزادی کے لیے موقف بڑا واضح اور دو ٹوک رہا. Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. The Muslims of the Gaza also, every kind of support that has been extended
and it is Pakistan, in the strongest possible words have been used by Pakistan for the Muslims of the Gaza and Palestine. फिर इस धरती के सिपा सालार के सामने दिफाए वतन को नाकाबिले तस्खीर साबित करने का बड़ा चैलेंज आया। वो चैलेंज जिसे पूरा करने के लिए एक सिपाही, एक ऑफिसर और एक कमांडर को अपनी पेशा जिंदगी में हर रोज तैयार रहना पड़ता है। वतन की मिट्टी का कर्ज उतारना सबसे बड़ा ख्वाब होता है। 6 और 7 मई 2025 की दरमियानी शब पड़ोसी दुश्मन ने बिला इश्तियाल जारहियत के जरिए पाक वतन पर जंग मुसल्लत की। दुश्मन को मालूम तक न था कि पाकिस्तान के सिपा सालार ने कई रोज से दिफाई हिकमत अमली तैयार कर रखी है। पाकिस्तान की जमीनी, बहरी और फिजाई अफवाज हमा वक्त तैयार थी। जिस रात दुश्मन ने पाकिस्तान की फिजाई सरहदों की खिलाफ वर्जी शुरू की, पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीनों बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट के जरिए दुश्मन को फिजा से फिजा में न सिर्फ 6-0 से तारीखी शिकस्त दी, बल्कि शाहीनों ने उनका फिजाई ताकत का गुरूर जमीन बोझ कर दिया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की तरफ से दुश्मन को पूरा एतमाद अंदाज में बाखबर किया जाता रहा कि आजमाना नहीं, मगर बुज़दिल दुश्मन गलत फहमी में मुब्तला होकर इश्तियाल अंगेजी से बाज न आया। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि ना हम तुम्हारी ताकत, ना तुम्हारी मकारी और तुम्हारी जारियत से मरूब होने वाली कौम है। Now you just wait for our response. तो सिपा सालार ने मक्कार दुश्मन को तारीख साज सबक सिखाने के लिए बुनियानुल मरसूस का ऐलान करते हुए बाखबर किया कि अब तैयार रहना। फिर 10 मई की सुबह नमाज फजर के बाद सिपा सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कुरान पाक की आयत इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यानुम मरसूस। बेशक अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो उसके रास्ते में इस तरह सफ बस्ता होकर लड़ते हैं गोया कि वो सीसा पिलाई हुई दीवार हैं। तिलावत के बाद दुश्मन पर यलगार का हुक्म दे दिया। Bismillahirrahmanirrahim. Today on 10th May at the time of Fajr. Alhamdulillah. आर्मी चीफ की शानदार हिकमत अमली ने मुसल्लह अफवाज, खास तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स ने दुश्मन को उसके घर के अंदर जाकर वो सबक सिखाया कि पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की अजीम फतह की गवाही दी। दिफाए वतन के लिए एक नई तारीख रकम हुई। आलमी ताकतों ने पाकिस्तान की जुर्रत, हिकमत अमली और दिफाए वतन के लिए महारत को तस्लीम किया। फिर तारीख में वो लम्हा आया जब पाकिस्तानी अवाम ने दिल खोलकर बड़े फख्र से अपनी मुसल्लह अफवाज और सिपा सालार पर मोहब्बत और तहसीन के फूल निछावर किए। तवील मुद्दत के बाद अवाम का न सिर्फ मोराल बुलंद हुआ, बल्कि पाक फौज पर कौम के एतमाद में गैर मामूली इजाफा हुआ। इस तारीखी कामयाबी पर पाकिस्तान के कोने कोने से बल्कि दुनिया भर में मौजूद ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से ये मुतालिबा जोर पकड़ने लगा कि अजीम मुमलिकत के अजीम सिपा सालार को अजीम फतह के शायन शान एजाज दिया जाए। पाकिस्तान की मुंतखब क़यादत बशमूल तमाम सियासी क़ुव्वतों के इत्तेफ़ाक़ राय से
वफाकी काबीना ने 20 मई 2025 को आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी। वजीर आजम ने सदर मुमलिकत को वफाकी काबीना के इस फैसले पर एतमाद में लिया। सदर मुमलिकत ने बखुशी इस फैसले की तौसीक कर दी। वजारत दफा ने फील्ड मार्शल का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और फिर 22 मई 2025 को उन्हें बैटन ऑफ फील्ड मार्शल से नवाजा गया और उनके नाम के साथ फील्ड मार्शल का एजाज सजा दिया गया। इस एजाज पर पाक फौज के तर्जुमान की जानिब से जारी बयान के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि ये एजाज पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान, खासकर सिविल और मिलिट्री शोहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता है। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज है। इस अजीम फतह के बाद सैयद आसिम मुनीर ने जून 2025 में वजीर आजम पाकिस्तान के हमरा सबसे पहले सऊदी अरब का दौरा करके उम्रे की अदायगी की और खाना काबा में नवाफिल की सादत हासिल करके ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में कामयाबी अता करने पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा किया। इस मौके पर पाकिस्तानी क़यादत ने सऊदी अरब के वली अहद और वजीर आजम प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करके पाकिस्तान की हमेशा सलामती के लिए उनकी नेक ख्वाहिशात और इखलाकी मदद पर शुक्रिया अदा किया। मई 2025 की भारतीय जारहियत के जवाब में अजीम फतह और एक आलमी ताकत की अपील पर सीज फायर के बाद 18 जून 2025 को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में ज़हराने पर मदऊ करके पूरी दुनिया की नजरें इस मुलाकात पर मरकूज करा दी। वो पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ हैं जिन्हें अमरीकी सदर ने व्हाइट हाउस में आला सतह मुलाकात की दावत दी। खुशगवार और नतीजा खेज मुलाकात के बाद आलमी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना था कि उन्हें सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात का एजाज हासिल हुआ है। उन्होंने पाकिस्तानी सिपहसालार के विजन को सराहा। They decided that, so I was honored to meet him today. Pakistan, I love Pakistan. सिफारती हलकों में सदर के इन अल्फाज को बड़ा वजन दिया गया। इस मुलाकात के दौरान और मुलाकात के बाद ईरान इसराइल जंगबंदी में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बड़ा मुस्बत किरदार अदा किया, जिससे न सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि मशरिक़ वस्ता एक बड़ी और तवील जंग से महफूज रहा। सिपहसालार के इस विजन का पूरी दुनिया ने एतराफ किया। Pakistan Field Marshal is a very great guy, and so is the Prime Minister both. पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के सिपहसालार सिर्फ मादरे वतन के लिए काबिल फख्र नहीं बल्कि अब उम्मत मुस्लिमा के भी सिपहसालार बन चुके हैं। सऊदी अरब के फरमारवा कादिमुल हरमैन अल शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की हिदायत के मुताबिक क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज ने मकामात मुक़द्दसा और सरजमीन मुक़द्दस की पासबानी और निगहबानी का अलम अफवाज पाकिस्तान के सिपहसालार सैयद आसिम मुनीर के सपुर्द कर दिया है। बिलाशुबा ये सआदत भी रब्बे जुल जलाल की रजा से पाकिस्तान को हासिल हुई है। आज पाकिस्तान की सरहदों पर और सऊदी अरब के गली कूचों में लहराता सब्ज हिलाली परचम गवाही दे रहा है कि पाकिस्तान और मिल्लत इस्लामिया के मरकज का दिफा नाकाबिले तस्खीर है।